मासानां कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधुसूदन तीर्थनारायणाख्यम ही तृतीयम दुर्लभौ कलौ। स्कंद पुराण में लिखे गए इस श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक मास भी श्रेष्ठ और दुर्लभ है। इसलिए कार्तिक मास में किए गए स्नान दान व्रत का फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। कहा जाता है, मतलब शास्त्रों में ये वर्णित है कि जो हम पूरे वर्ष भर में जप तप करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, या फिर हम कोई मंत्र जप करते हैं या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, मतलब कोई भी धार्मिक कर्म हम करें पूरे वर्ष भर, उसका फल और कार्तिक मास में किए गए जो पुण्य कर्म होते हैं, जो भी हम व्रत करते हैं या स्नान करते हैं, कोई एक नियम भी पालन करते हैं, उसका फल समान हो जाता है। मतलब वर्ष भर में अगर आप कोई भी पुण्य कर्म करते हैं, उससे कई गुना होकर मात्र कार्तिक मास का फल हमें मिलता है। इसलिए कार्तिक मास को सभी मासों में श्रेष्ठ माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय है, इसलिए इस महीने में स्नान दान व्रत का दीपदान का बहुत अधिक महत्व माना गया है। ओम जय श्री हरि विष्णु। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि साल 2023 में कार्तिक मास का प्रारंभ कब से हो रहा है, कब समाप्त होगा। कार्तिक मास का स्नान व्रत कब से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। कार्तिक मास का अगर आप स्नान करते हैं, व्रत धारण करते हैं तो नियम क्या होते हैं, और इसके अलावा जो बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न होते हैं कि अगर हम स्नान करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, कब हमें स्नान करना चाहिए, कब हमें पूजा करना चाहिए, मतलब कौन सा समय हो, कितने बजे से कितने बजे तक स्नान और पूजा हो जाना चाहिए। अगला जो आपका प्रश्न होता है, सूर्य को जल कब चढ़ाना चाहिए, दीपदान कब करें, कहाँ करें, तुलसी की पूजा किस प्रकार से करें और तुलसी की पूजा कब करें, सुबह या फिर शाम को। सारी जानकारी आपको कार्तिक मास के व्रत और स्नान से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा जैसे कि अगर आप कार्तिक मास का स्नान या व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन करने से आपको कार्तिक स्नान का, कार्तिक मास का लाभ मिलता है। मतलब जरूरी नहीं आप व्रत धारण करें, ये भी जरूरी नहीं कि आप स्नान करें। इसके अलावा भी और बहुत सारे नियम हैं जिनका पालन करके कार्तिक मास का आप लाभ ले सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि साल 2023 में कार्तिक मास का स्नान कब से प्रारंभ होगा। देखिए, कार्तिक स्नान दो तरह से किया जाता है। कई ऐसे भक्त हैं जो कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, पापांकुशा एकादशी से कार्तिक स्नान प्रारंभ करते हैं, और कई भक्त आश्विन मास की पूर्णिमा से यानी कि शरद पूर्णिमा से स्नान प्रारंभ करते हैं। तो विशेषकर जो कार्तिक मास का स्नान होता है, आश्विन मास की पूर्णिमा से ही, मतलब शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करना चाहिए या किया जाता है। तो आश्विन मास की पूर्णिमा इस बार कब है? देखिए, पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर शनिवार को प्रातःकाल 4:17 पर प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 29 अक्टूबर को रात्रि में 1:53 पर। तो सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार 28 अक्टूबर को यानी कि शनिवार के दिन आश्विन मास की पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी, और शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक मास का स्नान हमें प्रारंभ करना है। तो ऐसे में 28 अक्टूबर यानी कि शनिवार के दिन कार्तिक मास का पहला स्नान होगा। इसी दिन से स्नान का प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, बहुत से भक्त कहते हैं कि क्या हम प्रतिपदा तिथि से कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ करें? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास का स्नान आपको, अगर आप पूरे महीने का स्नान का नियम ले रहे हैं तो कार्तिक मास का स्नान आपको पूर्णिमा से ही प्रारंभ करना है, यानी कि 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान का संकल्प लेंगे और संकल्प के साथ आप कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ करते हैं। फिर कार्तिक पूर्णिमा पर यानी कि 27 नवंबर 2023 सोमवार के दिन आपके स्नान का समापन होगा, उद्यापन होगा। तो इस बार कार्तिक मास का स्नान 28 अक्टूबर शनिवार से प्रारंभ होकर 27 नवंबर सोमवार तक चलेगा। तो ऐसे पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक कार्तिक मास का स्नान होगा। अब बात करें कि कार्तिक मास के स्नान में नियम क्या होते हैं, मतलब किन नियमों का पालन किया जाता है अगर हम स्नान करना चाहें तो। देखिए, अगर आप कार्तिक मास का स्नान करना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। जल्दी से मतलब तारों की छांव में स्नान करने का विधान हमारे शास्त्र में बताया गया है। मतलब जब आकाश में तारे दिखाई दे रहे हों, रात्रि के उस पहर में हम स्नान करते हैं, मतलब ठीक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है, क्योंकि कई भक्तों के प्रश्न आएंगे कि कितने बजे से कितने बजे तक हम स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। देखिए, सूर्योदय से मतलब सूर्य निकलने से 1.5 घंटे पहले तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो जैसे कि अभी 6:30 बजे मतलब 6:30 पर सूर्योदय काल का समय है, तो इसके अनुसार 5 बजे तक हमारा स्नान, कार्तिक मास का स्नान हो जाना चाहिए। मतलब 5 बजे से पहले आपका स्नान हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए।
5 बजे से आगे समय नहीं होना चाहिए। तो कार्तिक मास के स्नान का जो समय होगा वो 4 बजे से 5 बजे के बीच में होगा। तो इसके लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा, 4 बजे से पहले उठना पड़ेगा या फिर 4 बजे तक तो उठ ही जाना पड़ेगा। इसके बाद आप जैसे कि अपने घर में झाड़ू लगाएंगे, नित्य कर्मों से निवृत्त होंगे और स्नान कर लेंगे। सुबह उठकर बहुत ज़्यादा साफ सफाई नहीं करना है आपको, लेकिन बासी घर में पूजा नहीं होती है, इसलिए झाड़ू जरूर लगा लीजिए। इसके बाद आप स्नान कर लीजिए। अब इन कामों को करने के लिए जितना आपको समय लगता है अपने अनुसार देख लीजिए, उसके अनुसार आपको अपने उठने का समय निर्धारित करना है ताकि आप 4:30-5 बजे से पहले स्नान कर लें। और हाँ, स्नान करते वक्त आपको ध्यान रखना है, आपको अपने जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना है। मतलब सबसे पहले पात्र में गंगा जल डाल दीजिए, फिर जल से भर दीजिए, फिर आप स्नान कीजिए। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक स्नान किसी नदी या सरोवर में करना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी संभव किसी के लिए नहीं हो पाता है। सब लोग कार्तिक मास में किसी नदी या सरोवर में स्नान करने रोज नहीं जा पाते। हाँ, इतना जरूर करना चाहिए कि पूरे महीने में जब भी आपको मौका मिले, कोई भी शुभ तिथि है तो उस दिन जाकर अपने घर के आसपास कोई नदी है तो वहां जाकर स्नान कर लीजिए। लेकिन प्रतिदिन स्नान करते समय गंगा जल अपने जल में मिलाकर स्नान कर लीजिए। इससे भी आपको गंगा में स्नान करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए, सूर्य देव को जल देना चाहिए। ये 3 काम प्रतिदिन नियम पूर्वक करना चाहिए अगर आप कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं तो अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे तक हमारी पूजा पूर्ण हो जानी चाहिए। देखिए, स्नान का एक निश्चित समय है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिए। उसके बाद फिर पूजा आप कितने समय तक भी कर सकते हैं। जैसे कि स्नान के बाद आप जब पूजा पर बैठते हैं तो कितने नियम आपने ले रखे हैं, कितने माला आपको मंत्र जप करना है, कौन सा पाठ आपको करना है, इसमें कितना समय लगेगा, ये पूरी तरह से आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। बहुत से भक्त हैं जो कि बहुत अधिक माला करते हैं तो उनका समय ज़्यादा लगेगा। बहुत से भक्त हैं जो कि रूटीन पूजा करेंगे, सिर्फ भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे, तुलसी की पूजा करेंगे, सूर्य को जल देंगे, तो उनका समय कम लगेगा। तो ये पूरी तरह से भक्तों की अपनी क्षमता पर और अपनी कार्यशैली पर निर्भर करता है। वैसे अगर आप कोई महिला हैं और आपके छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, तब भी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पूजा करते हैं तो आपके बच्चों के स्कूल जाने से पहले आपका स्नान पूजा सब हो जाता है। आप आराम से टिफिन बनाकर बच्चों का और बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि भगवान सूर्यदेव को जल हमें कब देना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा से पहले या फिर बाद में। देखिए, वैसे जब आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं उस समय भी आप चाहें तो सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन भगवान सूर्यदेव क्योंकि प्रत्यक्ष देवता है, हम उन्हें देख सकते हैं, देख कर भी जल दे सकते हैं। तो थोड़ा समय इंतजार कर लीजिए। जैसे कि आप भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिए, तुलसी की पूजा कर लीजिए, जो भी आप माला मंत्र करना चाहते हैं कर लीजिए। जब भगवान सूर्यदेव उदित होते हैं तो उनको देखकर, उनके दर्शन करके जो हम जल देते हैं उसका जो लाभ हमें मिलता है वो वैसे नहीं मिलता है जो हम ब्रह्म मुहूर्त में देते हैं। तो प्रयास करना चाहिए दर्शन करते हुए हम भगवान सूर्यदेव को और जल दें। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि आप लोग अपना समय देख लीजिए, जब आपके पास समय हो। अगर आपके पास सुबह सूर्योदय काल में समय नहीं हो पाता है जल देने का तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भी भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा से पहले भी आप जल दे सकते हैं, चाहे तो बाद में भी दे सकते हैं जल। मन में कोई संशय मत रखिएगा, पूजा पहले हो या सूर्यदेव को जल पहले दें, एक ही बात है। अब जैसे कि कार्तिक मास का अगला नियम होता है दीपदान करना, और बहुत महत्वपूर्ण नियम होता है दीपदान करना। अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं, व्रत नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो दीपदान तो जरूर करना चाहिए। दीपदान कब करना चाहिए? देखिए, दीपदान आप सुबह कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब अंधेरे में, जब तक सूर्योदय काल ना हुआ हो तब तक आप दीपदान कर सकते हैं। और शाम को सूर्यास्त होने के बाद आप दीपदान कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? आप अपने घर में अगर कोई भी पौधा आपने लगा रखा है, जैसे कि तुलसी का पौधा, केले का पौधा, आंवले का पौधा, या कार्तिक मास में पथवारी लगाते हैं आप, तो वहां पर दीपदान जरूर करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आप दीपदान कर सकते हैं, घर की छत पर दीपदान कर सकते हैं, आकाश दीपदान जिसे कहा जाता है। घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां जाकर आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। और हाँ, अगर आपके घर के आसपास कोई पहाड़ी स्थान हो तो पहाड़ों पर दीपदान करने का कार्तिक मास में बहुत श्रेष्ठ महत्व माना गया है। नदी के किनारे, जलाशय जहां पर भी हो वहां पर आप दीपदान कर सकते हैं। कोई खाली मैदान, खुला मैदान जहां पर हमेशा अंधेरा रहता है, वहां पर दीपदान करने का अत्यंत श्रेष्ठ महत्व माना गया है। और इसके अलावा जैसे कि अगर आपके घर के आसपास कोई गौशाला है तो आप वहां पर भी दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए, दीपदान करने के लिए बहुत सारे स्थान हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन जिन स्थानों पर हम आसानी से जा पाते हैं, जो स्थान हमारे लिए सुलभ होते हैं, उन स्थानों पर हम दीपदान कर सकते हैं। तो जरूर करना चाहिए, मतलब जितना हो सके इस महीने में दीपदान करने का महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि दीपदान करने से आपके जीवन के संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं, परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो अगर हम दीपदान करते हैं नियमित रूप से
तो हमें परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है और हम उस परेशानी से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो पूरे कार्तिक मास में दीपदान का नियम सबको लेना चाहिए। ये बहुत आसान है। अगर आप सुबह स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप दीपदान कर सकते हैं, और जो लोग स्नान करते हैं उन्हें तो दीपदान जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास का अगला नियम होता है दान करना। अब कोई भी वस्तु का दान करने का नियम आप ले सकते हैं, जैसे कि पूरे महीने में, पूरे कार्तिक मास में प्रतिदिन अगर आप दान करते हैं तो उसका फल अनंत गुना प्राप्त होता है। और दान आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्रतिदिन दान करना चाहें तो कुछ मात्रा में धन का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, या फिर हर रोज आप अन्न का दान कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी आप दान करना चाहते हैं, नियम पूर्वक प्रतिदिन जब आप स्नान कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, तो दान निकाल कर रख दीजिए। फिर उसी के बाद आपको जल इत्यादि ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप नियम पूर्वक दान करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो कार्तिक मास के नियम में जो विशेष नियम होते हैं, स्नान, दान, दीपदान, तुलसी पूजन, भगवान सूर्य की पूजा और भगवान शालिग्राम की अर्थात विष्णु भगवान की पूजा, और हाँ, कार्तिक मास में व्रत धारण करना। अब जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम स्नान करना चाहते हैं तो हमें व्रत भी करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, स्नान करना एक अलग नियम है, व्रत करना एक अलग नियम है। व्रत भी दो तरह के होते हैं, तारों में भोजन करना, तारों की छांव में भोजन करना, और एक होता है सूर्यास्त से पहले भोजन करना। तो कार्तिक स्नान एक अलग नियम है और कार्तिक मास का व्रत करना एक अलग नियम है। तो अगर आप स्नान करते हैं तो आपके लिए जरूरी नहीं है आप व्रत धारण करें, लेकिन अगर आप व्रत करते हैं तो आपके लिए कार्तिक मास का स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। और कार्तिक मास का अगर आप व्रत धारण करते हैं तो उसमें फिर बहुत सारे नियम एक साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि अगर आप व्रत करते हैं तो आपको भूमि पर शयन करना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, एक समय आपको भोजन करना होगा, बहुत सारी चीजों का खाने में त्याग करना होगा, शरीर पर आप तेल नहीं लगा सकते हैं, और पूरी तरह से संयम से आप रहते हैं, कम बोलते हैं, जैसे कि मौन रहना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए ताकि क्रोध ना आए, और किसी की निंदा, किसी की चुगली, ये सभी चीजें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। हालांकि इन बातों का ध्यान सबको रखना चाहिए, लेकिन जो लोग व्रत धारण करते हैं उन्हें विशेष प्रकार से बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, जो मैं आपको आगे वीडियो में जानकारी दूंगी कि कार्तिक मास का अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपको किस प्रकार से नियम पालन करना है, कौन से नियम का पालन आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, तुलसी की पूजा कीजिए, मंदिर में दीपदान कीजिए और शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए। हाँ, स्नान के साथ आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको लहसुन प्याज का त्याग जरूर करना पड़ेगा। अब तुलसी की पूजन विधि क्या होती है? देखिए, कार्तिक मास में तुलसी की पूजा सुबह और शाम दोनों समय नियम पूर्वक की जाती है। सुबह जब आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, उसके बाद माता तुलसी की आप पूजा करते हैं, उन्हें जल अर्पित कीजिए, धूप दीप अर्पित कीजिए और विधि विधान से उनकी पूजा करके मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। तुलसी के पास बैठकर आप तुलसी नामाष्टक का पाठ कर सकते हैं, तुलसी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, कोई मंत्र जप कर सकते हैं, चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी तुलसी के पास आप जप कर सकते हैं। मतलब कार्तिक मास में सुबह और शाम दोनों समय तुलसी में दीपदान किया जा सकता है, क्योंकि हम जब जल्दी उठते हैं तो स्नान करने के बाद सूर्योदय से पहले हम तुलसी में जल भी देते हैं और दीपदान भी कर लेते हैं। तुलसी पूजा की संपूर्ण विधि की वीडियो मैं आपसे आगे शेयर करूंगी, तो जरूर देखिएगा। और हाँ, कार्तिक मास का अगला नियम होता है धार्मिक पुस्तकें पढ़ना। आप चाहें तो कोई भी धार्मिक पुस्तक, जैसे कि कोई पुराण पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कार्तिक मास की कथा कहानियां पढ़ सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। मतलब अधिक संख्या में भगवान के नाम का स्मरण, मंत्र जप करना या मंत्रों को सुनना या फिर भजन कीर्तन करना, मतलब सत्संग सुनते भी हैं अगर आप, तो उसका भी आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। तो प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक समय अपना भगवान के चिंतन में बिताएं। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या हम पहली बार कार्तिक मास का स्नान कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, क्योंकि इस साल अधिक मास लगा है, तो क्या हमें पहली बार व्रत या फिर स्नान प्रारंभ करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई शुभ कर्म करने का विचार आता है तो उसी समय तुरंत उसे कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई समय निर्धारित करते हैं, हमें नहीं पता ईश्वर ने हमें कितना समय दे रखा है। इसलिए जब आपका विचार आए कि आप कोई शुभ कर्म करना चाहते हैं, कर लीजिए। जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो वो समय, वो दिन अपने आप ही शुभ हो जाता है। तो बिल्कुल आप पहली बार स्नान कर सकते हैं, व्रत करना चाहें तो व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो 28 अक्टूबर से कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ होगा। आप सब जरूर कीजिए स्नान, कम से कम स्नान तो हम कर ही सकते हैं। व्रत अगर नहीं भी धारण कर पाते हैं आप किसी भी कारणवश, क्योंकि व्रत में बहुत सारे नियम होते हैं, तो सबके लिए आसान नहीं होता पालन करना, लेकिन स्नान करने में बहुत अधिक नियम नहीं है। आप लोग कम से कम ब्रह्म मुहूर्त का स्नान अवश्य कीजिए।
उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, ताकि उस विषय पर आपको कार्तिक मास प्रारंभ होने से पहले वीडियो मिल जाए। और हाँ, प्रतिदिन कार्तिक मास की कथा, कहानियाँ, महात्म, ये सभी वीडियो आपको हर रोज इस चैनल पर मिलेगी। आप लोग बस एक समय दे दीजिए कि किस समय आपको वीडियो चाहिए, सुबह 4 बजे, 4:30 बजे या 5 बजे। अगर आप लोग समय दे देंगे तो मेरे लिए आसानी होगी, उसी समय मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग आसानी से सुन पाएं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।